हेलो एंड वेलकम टू द प्रोफेशन 365। दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट खबर के बारे में। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी साहब ने चौथी दफा होने वाली यूएस ईरान न्यूक्लियर टॉक्स के बाद सीधा सीधा अमेरिका के न्यूक्लियर डील को रिजेक्ट कर दिया है। जी हाँ, इन्होंने क्लियरली रिजेक्ट कर दिया है और ईरान ने ऑफिशियली ये भी अनाउंस कर दिया है कि अब उसके पास न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल की पूरी कैपेबिलिटी है। जी हाँ, सही सुन रहे हो आप। अब ईरान न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल को खुद से ही पूरी तरह बनाने की ताकत रखता है। अब तक कहीं ना कहीं रशिया, चाइना यहाँ पर इनडायरेक्टली तरीके से, खामोशी से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में मदद कर रहे थे, लेकिन अब ईरान इस तरह इस लेवल पर आ चुका है कि वो सब काम इंडिजीनियसली कर सकता है, अपने आप कर सकता है, बिना किसी फॉरेन कंट्री के इंटरवेंशन के। तो चलिए डिटेल में हम सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या यहाँ पर। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी साहब पर मैं आगे बोलता हूँ एग्जैक्टली क्या हुआ यहाँ पर, लेकिन सबसे पहले ये न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल होता क्या है ये समझते हैं। आमतौर पर ना ये एक लंबी प्रोसेस होती है जो यूरेनियम की माइनिंग से शुरू होती है, फिर उसको प्रोसेस करके येलो केक में बनाया जाता है। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का यूरेनियम येलो केक में बनाया जाता है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद कन्वर्जन होती है यानी एनरिचमेंट होती है और फिर आखिर में उस यूरेनियम को न्यूक्लियर फ्यूल बनाकर रिएक्टर्स में इस्तेमाल किया जाता है। इस पूरे प्रोसीजर को फ्यूल साइकिल कहते हैं। अगर मैं और भी ज्यादा सिंपल शब्दों में बोलूं तो बेसिकली ये एक तरह का प्रोसेस है जिसमें यूरेनियम को जमीन से निकालने से लेकर ना उसको न्यूक्लियर रिएक्टर का फ्यूल बनाने तक सारे स्टेप्स शामिल होते हैं। मतलब ईरान अब यूरेनियम को खुद माइन कर सकता है, उसको प्रोसेस कर सकता है, एनरिच भी कर सकता है और उससे न्यूक्लियर फ्यूल बना सकता है बिना किसी फॉरेन कंट्री की मदद के। ये बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है दोस्तों। ये इजराइल की और यूएस की रातों रात की नींद उड़ा दिया है। 5 जून 2025 को ईरान के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के चीफ मोहम्मद इस्लामी ने टीवी पर यानी कि ईरान के स्टेट मीडिया पर अनाउंस किया है कि ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में पूरी मैच्योरिटी हासिल कर ली है। अब उनके पास न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल के सारे जरूरी एलिमेंट्स मौजूद है। आगे वो कहते हैं कि ये वो लेवल है जो वेस्टर्न पावर्स, खास तौर पर अमेरिका, इजराइल, ईरान को कभी नहीं देना चाहते थे और इजराइल ईरान को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा अब नहीं हो पाया है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इस डेवलपमेंट का इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। ईरान अब अपने रिएक्टर्स के लिए खुद न्यूक्लियर फ्यूल बना सकता है अगर ईरान चाहे तो ना, ठीक है। अगर ईरान चाहे तो न्यूक्लियर वेपन्स के लिए भी यूरेनियम को और भी ज्यादा एनरिच कर सकता है बिना किसी फॉरेन कंट्री की मदद के। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के साथ बातचीत करने में बहुत सारी परेशानी आ सकती है। अब ईरान किसी भी फ्यूचर न्यूक्लियर डील में स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करता है क्योंकि अब उनके पास सब कुछ है, ठीक है। जो न्यूक्लियर बनाना चाहता है ना ईरान, वो एलिमेंट सब कुछ है, वो इंग्रेडिएंट सब कुछ ईरान के पास मौजूद है और ईरान के पास तजुर्बा भी है इस बात। और इससे प्रोटेक्ट करने के लिए ईरान किसी भी लेवल तक जा सकता है और रशिया, चाइना फुल प्रोटेक्शन ईरान को ऑफर कर सकते हैं। वेस्टर्न देश हमेशा से डरते आए हैं कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम शायद न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए हो, वेरास ईरान कहता है कि उनका प्रोग्राम सिर्फ पीसफुल है, सिविलियन पर्पस के लिए है, मेडिकल पर्पस के लिए है, लेकिन एनरिचमेंट की कैपेबिलिटी वेपन्स की तरफ भी ले जा सकती है दोस्तों, ठीक है। अगर कोई देश 60% से ज्यादा एनरिच कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वेपन्स भी बना सकता है। अब यहाँ जरा सा मैं टेक्निकली होकर बोलता हूँ, ठीक है, थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में बात करते हैं। ईरान के पास अभी के लिए प्रेजेंटली हजारों सेंट्रीफ्यूज है जो नातांज और फोर्डो जैसे फैसिलिटीज में काम कर रहे हैं अभी के लिए, ठीक है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान यूरेनियम को 60% तक एनरिच कर चुका है और सेंट्रीफ्यूज कुछ इस तरह से दिखते हैं, ठीक है। और अभी के लिए ईरान यूरेनियम को ना 60% तक एनरिच कर चुका है, जबकि वेपन्स के लिए 90% चाहिए होता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर ईरान चाहे, ठीक है, ईरान चाहे तो कुछ हफ्तों में ही एनफ मटेरियल बना सकता है न्यूक्लियर वॉरहेड्स बनाने के लिए।
ये बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जो हमें एशिया में देखने को मिल रहा है और इसकी टाइमिंग भी ना बहुत ज़्यादा मैटर करती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये अनाउंसमेंट एक ऐसे वक्त पर आई है जब यूएस और ईरान के बीच 5वीं न्यूक्लियर टॉक्स होने वाली थी, लेकिन ये अब कंप्लीटली फेल हो चुकी है क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खौमेनी साहब ने सीधे तौर पर अमेरिका की लेटेस्ट न्यूक्लियर डील की ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। और दोस्तों आप लोग भरोसा नहीं करोगे, रिसेंटली यहाँ पर कुछ ऐसे सीन्स हुए थे जिसमें यूएस ने ईरान को एक नया प्रपोजल दिया था। जी हाँ, यूएस ने नया प्रपोजल दिया था जिसमें अमेरिका चाहता था कि ईरान कुछ टाइम के लिए, ठीक है, कुछ टाइम के लिए टेम्पोररीली यूरेनियम एनरिचमेंट करे। पहले वो नहीं कह रहा था, लेकिन अब वो कह रहा है कि तुम करो, टेम्पोररीली करो, फिर उसको बंद कर दो। लेकिन वेट, यहाँ पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खौमेनी साहब ने इस बात को बिल्कुल ही नहीं माना और यूएस की इस बात को सीधे तौर पर रिजेक्ट कर दिया, इनकार कर दिया। अब आप लोग जानते हैं कि सुप्रीम का ऑर्डर सुप्रीम होता है, फाइनल होता है। इस मामले में आयतुल्ला अली खौमेनी साहब एक लंबी स्पीच भी देते हैं। उन्होंने ये कहा कि इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है। इंडिपेंडेंस का मतलब है कि हम अमेरिका या किसी और देश की परमिशन का इंतजार ना करें। यूरेनियम एनरिचमेंट हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी का कोर पार्ट है। अगर हम एनरिचमेंट बंद कर दे तो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम बेकार हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, सालों की मेहनत वेस्ट हो सकती है। उन्होंने आगे ये भी पूछा कि अमेरिका का क्या हक है, अमेरिका का क्या हक बनता है कि वो ईरान यानी हमें बताए कि हम एनरिचमेंट करें या नहीं। इनकी बात भी सही है दोस्तों। अब यूएस की तरफ से वार्निंग भी मिल रही है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि अगर ईरान ने एनरिचमेंट नहीं रोका तो मिलिट्री एक्शन भी हो सकता है। लेकिन ईरान अपनी पोजीशन पर बिल्कुल क्लियर है दोस्तों, हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे, ये हमारा हक है और हम किसी की परमिशन का इंतजार नहीं करेंगे। ये ईरान ने क्लियर कट जवाब दे दिया है। तो भाई अभी के लिए ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील पर डेडलॉक है। इजराइल बहुत ज्यादा टेंशन में है। ईरान ने अपनी टर्म्स पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने से मना कर दिया है और यूएस अपनी डिमांड्स पर अड़ा हुआ है। आगे क्या होता है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन अभी के लिए ईरान ने यूएस की न्यूक्लियर डील ऑफर को खुले तौर पर रिजेक्ट कर दिया और अपना एनरिचमेंट प्रोग्राम को एकदम से सडन अपडेट कर दिया है, एक तरह से इंडिजीनियस बना दिया है और ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट जारी रखने का फैसला करता है। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरे वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।